नमस्कार मित्रों, वेलकम टू द स्टडी ट्यूटर। और स्टडी ट्यूटर में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि इसी तरह से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। मैंने अलग अलग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बताया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इसके बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी वीडियोस का लिंक दे दिया है। अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। जो हम आगे बढ़ते हैं और आपके प्रैक्टिस से 2.6 के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को हम सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से उन प्रश्नों के उत्तर को हम ढूंढेंगे। आइए तो बच्चों, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है सेकंड, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। ये आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इवन नहीं लिखा गया है, उसे करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, the sum of squares of two consecutive even natural numbers is 244, find the number। अब इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी एक के बाद एक। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हुए आपके 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से। अगर आपका पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर होगा x प्लस 2, तीसरा नंबर होगा x प्लस 4। इस तरह से आपके ये नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज पर द गिवन कंडीशन हम पहले नंबर को, जो हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है, उसमें से एक नंबर को हम लेंगे x। ठीक है, और दूसरे कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर को हम लेंगे x प्लस 2। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस सम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रफ अप मैंने किया है इसे मैं इरेज कर देता हूँ। आइए अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी x। ठीक है, and the second even natural number be x plus 2। Therefore, as per the given condition, कंडीशन क्या है बच्चों, ये दो नंबर को अगर हम, ये दोनों नंबर के स्क्वायर को अगर हम सम करते हैं तो उसका जो सम है वो हमें मिलेगा 244। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं। देयरफॉर पहला नंबर का स्क्वायर होगा x स्क्वायर और दूसरा होगा x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। एज पर गिवन कंडीशन हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। देयरफॉर x स्क्वायर का x स्क्वायर होगा प्लस का प्लस। अब इस ब्रैकेट को आप एक्सपेंड कीजिए, यहाँ पे होगा ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू x इज 4x प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 244। ठीक है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं,
तो ये होगा आपका 2x², ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4x प्लस 4, ये 244 आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो ये हो जाएगा आपका -244 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी नंबर राइट हैंड साइड में नहीं बचा, ठीक है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, 2x² प्लस 4x minus 244 is minus 240 equal to 0। अब अगर आप ध्यान देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं उन्हें आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दे आर मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। Therefore, dividing both sides of the equation, by 2, हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं हर एक को, 2x² अपॉन 2 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस 240 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2। 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, ठीक है। जो यहाँ पर आपका फाइनल इक्वेशन बना है, x² प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के दिए गए कंडीशन के अनुसार आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है। अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर आपका कांस्टेंट टर्म 120 है, ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो है 120, ठीक है। -120 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका जो आंसर है -120 इंटू 1 इज -120, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -120 हो और जिनका सम हो 2x। एक है आपका 12 और दूसरा है 10। 12 और 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 120, ठीक है। लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए, -120। तो अब ये दोनों में नंबर में से मैं किसे नेगेटिव करूं, इसके लिए हमें हमारे इक्वेशन के सेकंड टर्म पे आना पड़ेगा। सेकंड टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब जो ग्रेटर नंबर है दैट मस्ट बी पॉजिटिव एंड द स्मॉलर नंबर मस्ट बी नेगेटिव। तो मैं 12 को पॉजिटिव ही रखता हूं और 10 को मैं कर देता हूं -10। तो यहाँ पर आंसर मुझे मिल गया -1, ठीक है। एक कंडीशन मेरा पूरा हो गया। अब 12 में से 12 प्लस -10 करता हूँ, मुझे सम क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए +2। तो 12 प्लस -10 इज इक्वल टू 12 प्लस -10, यानी ये हो गया आपका 12 - 10 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मेरे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। तो इस नंबर को मैं ले सकता हूँ 12 एंड -10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore x² की जगह पे हम x² लिखेंगे, प्लस 2x की जगह पे हम लिखेंगे प्लस 12x माइनस 10x माइनस
120 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो दो टर्म है इसमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है और बाकी के दो टर्म में से भी हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। आइए यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखिए ये दोनों में x कॉमन फैक्टर है तो x को ले लिया आपने ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे बचा x स्क्वायर में से x बाहर चले गया, यहाँ पर एक x बचा, प्लस 12x में से x बाहर चला गया, यहाँ पर आपको मिला 12। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब ये दोनों में से आप कॉमन फैक्टर निकालिए। देखिए -10 अगर आप बाहर निकाल देते हैं 120 यानी 12 इंटू -10 इट इज -120। ठीक है, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर -120 है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दोनों जगह पर -10 कॉमन मिलता है। -10 में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया प्लस। देखिए 12 इंटू -10 इज -120, -10 मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, अब बचा +12। तो यहाँ पर हम +12 लिख देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों अब इस इक्वेशन में कॉमन फैक्टर क्या है, वो है x प्लस 12 एंड x प्लस 12। ठीक है, तो x प्लस 12 को आपने ले लिया एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, और बचा क्या आपका x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दो नंबर है और दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है 0। तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? By using the property, if the product of two numbers is 0, then at least one of them is 0। ठीक है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से एक नंबर 0 होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ therefore x plus 12 is equal to 0 और x minus 10 is equal to 0। ठीक है, therefore अब मुझे x का वैल्यू ढूंढना है तो +12 हटाना पड़ेगा। तो +12 मुझे राइट हैंड साइड ले जाना है। राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इट विल बी x इक्वल टू 0 माइनस 12 और x इज इक्वल टू, यहाँ पर -10 भी राइट हैंड साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 10। ठीक है, therefore x is equal to -12 और x is equal to 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि फाइंड द नंबर्स एंड द नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, द नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पर आप लिख दीजिए सिंस द नेचुरल नंबर कैन नॉट बी negative, hence full stop, hence x is equal to 10। ठीक है, एक नेचुरल नंबर तो आपको मिल गया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट नेचुरल नंबर। और आपका जो दूसरा नेचुरल नंबर है वो है x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपका सेकंड नेचुरल नंबर हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और नंबर्स को, जो नेचुरल नंबर्स है, उन्हें आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले सम की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये मधुसूदन जी का ऑरेंज गार्डन है। ठीक है, तो बच्चों ये उनके गार्डन के रोज हैं। ठीक है, इनमें ऑरेंज ट्रीज लगे हुए हैं और ये उनके गार्डन के कॉलम्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम हमें क्या पता चलता है कि जितने भी ट्रीज, ऑरेंज ट्रीज उनके कॉलम्स में, उनके गार्डन के कॉलम्स में लगे हुए हैं, उससे 5 ट्रीज ज्यादा उनके गार्डन के रोज में लगे हुए हैं। ठीक है, यानी अगर एक कॉलम में 10 पेड़ हैं ऑरेंज के, ठीक है, तो एक रो में 10 + 5 15 ट्रीज होंगे ऑरेंज के। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें देखिए यहाँ पर जो रोज है उसमें 5 ट्रीज ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे बच्चों, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज in each column be x. ठीक है, and number of orange trees in each row is x + 5। ठीक है ना। तो बच्चों जो भी इंफॉर्मेशन हमें इस वर्ड प्रॉब्लम के द्वारा मिली उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, नाउ एज पर द गिवन कंडीशन in the orange garden of Mr. Madhusudan there are 150 orange trees. अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें उसका टोटल कितना मिलना चाहिए, 150, क्योंकि ये कॉलम के ट्रीज हैं और ये आपके रो के ट्रीज हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम विद द नंबर ऑफ ट्रीज इन द रोज। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x into x + 5 it is equal to 150। ठीक है, अब आप इसे एक्सपेंड कीजिए, x into x is x², again x into 5 is +5x which is equal to 150। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड में नंबर है उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आना है, x² + 5x, 150 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हो गया -150 इक्वल टू x। तो यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली थी
उसके अनुसार आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब आप किसी भी मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, आपको कांस्टेंट नंबर को कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज -150 into 1, इट इज -150। ठीक है, ये तो आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको कोई ऐसा दो नंबर ढूंढना है, ठीक है, जिनका मल्टीप्लिकेशन -150 हो और जिनका सम +5 हो। ठीक है, तो आपके दिमाग में ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है? दो नंबर है आपके पास, वन इज 10, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका 15। ठीक है, अगर आप 15 into 10 करते हैं तो आपका आंसर आता है 150, बट आई नीड -150। ठीक है, तो आप ये दोनों में से कौन से नंबर को नेगेटिव करेंगे, इसे जानने के लिए हम हमारे इक्वेशन के सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म है हमारा +5। इसका मतलब जो हमारा ये दोनों में से ग्रेटर नंबर है उसे हमें पॉजिटिव रखना है और दूसरे नंबर को हमें नेगेटिव कर देना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं 10 को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाता है -150। ठीक है, और अगर मैं 15 में से 10 माइनस करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 5। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन मेरे फुलफिल हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 15 और -10 को कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। x² + 5x की जगह पे मैं लिखूंगा +15x -10x -150 = 0। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन फैक्टर निकालना है और लास्ट के टू टर्म में से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो है x, क्योंकि दोनों तरफ देखिए फर्स्ट टर्म में x² है और दूसरे टर्म में 15x है, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा आपका x + 15। ठीक है, अब यहाँ पर आप -10 ले लीजिए। -10 अगर लेते हैं, ठीक है, तो बचा क्या आपका +15, क्योंकि 15 into -10 is -150। यहाँ पर जो आपका सबसे पहले यहाँ पे x बच गया और यहाँ पर आपका बच गया +15। ये कहाँ से पता चला? देखिए -10 into 15, -10 तो आपने ले लिया बाहर, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, बचा 15, उसे ले लिया आपने ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में और कौन से कॉमन फैक्टर हैं? तो वो है x + 15। ठीक है, ठीक है, और दूसरा है x - 10 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हमें उस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें किस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 देन एट लीस्ट वन नंबर इज 0। ठीक है, यानी अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो उनमें से कोई भी एक नंबर 0 होगा। ठीक है, देयरफॉर हम उस प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ आगे बढ़ते हैं। x + 15 is equal to 0 और x - 10 is equal to 0। Therefore, अब x का वैल्यू लेना है तो 15 मुझे राइट हैंड साइड ले जाना है, तो इट इज इक्वल टू 0 - 15 और
यहाँ पर भी x का वैल्यू ढूंढना है तो -10 राइट हैंड साइड ले जाना है, x इज इक्वल टू 0 प्लस 10। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू -15 और x इज इक्वल टू 10। लेकिन हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो कॉलम में जो ट्री है उसे हमने x लिया, बट द नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बट द नंबर of trees cannot be negative। ठीक है, हम उसे नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू किस, तो इन दोनों में से किस x की वैल्यू कंसीडर करेंगे, therefore x is equal to 10। ठीक है, therefore the number of trees, the number of orange trees in each column is 10। ठीक है, and the number of orange trees in each row is क्या है, x plus 5, x plus 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, it is 10, 10 plus 5 it is equal to 50। देखिए यहाँ से आपको पता चल गया होगा, कॉलम में अगर 10 ट्रीज लगाए हुए हैं तो रोज में कितने ट्रीज हैं, 15। तो 5 ट्रीज ज्यादा लगाए हैं ना। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ सम है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर by 5 years. The sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find their present ages. तो यहाँ पर इनको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये विवेक हैं, ये हैं किशोर। विवेक जो है किशोर से 5 साल बड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किशोर का भी एज नहीं जानते, विवेक का भी एज नहीं जानते। ठीक है, तो यहाँ पर हम किशोर का एज लेंगे x और विवेक का एज होगा x plus 5। ठीक है, अब ये दोनों के एज के रेसिप्रोकल को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा 1/6। ये यहाँ पर कंडीशन दिया गया है। आइए इस सम को हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से और इन दोनों के प्रेजेंट एज को फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज of Kishore be x years। ठीक है, and the present age of Vivek will be x plus 5 years। ठीक है, therefore as per the condition, as per the given condition,
ये दो। तो बच्चों, एज पर द गिवन कंडीशन, इफ वी एड द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस वी गेट 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले किशोर के एज का रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल यानी x का मतलब है x इज इक्वल टू x/1। ठीक है, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/x। उसी तरह से विवेक का जो एज है वो है x+5, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x+5। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर किशोर के एज का रेसिप्रोकल होगा 1/x प्लस विवेक के एज का रेसिप्रोकल होगा 1/x+5 which is equal to 1/6। ये इस सम के कंडीशन में दिया गया है। ठीक है, आइए अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। पर क्या करेंगे, 1 इंटू x+5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x+5 प्लस 1 इंटू x इज प्लस x which is equal to 1/6। तो बच्चों इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं। ये होगा x+x, ये हो गया आपका 2x+5। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। x इंटू x इज x² प्लस 5 इंटू x इज, या फिर प्लस x इंटू प्लस 5 इज प्लस 5x विच इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ तक हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए 1/6 है और लेफ्ट हैंड साइड में है 2x+5/x² प्लस 5x ये आपका डिनोमिनेटर में है। ये जब आपके राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड का जो 6 है जो डिनोमिनेटर में है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए 6 इंटू 2x+5 which is equal to 1 इंटू x² प्लस 5x। आइए इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। 6 इंटू 2 इज 12x प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 6 5 30 इक्वल टू 1 इंटू x² प्लस 5x, ये होगा आपका x² प्लस 5x ही, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है उसे आपको लेफ्ट हैंड साइड ले आना है। देयरफॉर 12x प्लस 30 माइनस x² माइनस 5x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो राइट टर्म्स है उसे साथ में ले लीजिए। 12x माइनस 5x इज 7x प्लस 30 माइनस x² इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्सप्रेस कर दीजिए। यहाँ पर जो आपका पहला टर्म है वो होगा माइनस x², सेकेंड टर्म होगा आपका प्लस 7x, साइन चेंज नहीं करना है यहाँ पर, और जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो है प्लस 30 इक्वल टू 0। तो बच्चों जब कभी भी आपको कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में मिलता है जहां पर आपका x नेगेटिव है तो आप घबराइएगा नहीं। आप क्या कीजिए, आप सीधे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए -1 से। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय -1,
ये आता है आपका -x² अपॉन -1 प्लस 7x अपॉन -1 प्लस 30 अपॉन -1 इक्वल टू 0 अपॉन -1। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर -1 कैंसिल होगा और प्लस की जगह पे यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ठीक है, एक अगर आपका माइनस कैंसिल हो गया तो दूसरा माइनस यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका माइनस कैंसिल होगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा और साइन हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 0 अपॉन -1 इज 0। 0 को आप किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है, और 0 को आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उसका आंसर 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फाइनल इक्वेशन है वो है x² माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो वो है -30 इंटू 1 इट इज इक्वल टू -30। ये आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये स्टेप हमने किस लिए किया, ताकि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, तो अब हमने जब कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला -30। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -30 हो और जिनका सम हो -7। तो हमारे दिमाग में ऐसे दो नंबर आते हैं, एक है 10 और दूसरा है 3। अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 30, लेकिन मुझे चाहिए -30। अब ये दोनों नंबर में से किसे हमें नेगेटिव लेना है, तो इसके लिए हमें कहाँ आना होगा, हमारे इक्वेशन के सेकंड टर्म पे आना होगा। देखिए, अब आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो हम जब सेकंड टर्म पे आते हैं तो हम देखते हैं कि सेकंड टर्म का जो साइन है वो है नेगेटिव। इसका मतलब है कि हमें जो ग्रेटर नंबर उसे हमें नेगेटिव लेना है, और जो हमारा स्मॉलर नंबर है उसे पॉजिटिव रखना है। तो -10 इंटू 3 करता हूं तो यहाँ पर आंसर आ जाता है -30, और -10 प्लस 3 करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है -7। तो देखिए, यहाँ पर मेरा दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गया, बराबर ना, ये -30 का और ये जो मिडिल टर्म है -7 का, राइट। तो अब मैं ये दोनों नंबर को ले सकता हूँ मिडिल टर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए देयरफॉर x² -7x की जगह पे आप लेंगे -10x प्लस 3x -30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में से भी आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इनमें से कॉमन फैक्टर आप निकालिए। यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे x² और यहाँ पे 10x है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा, x ब्रैकेट में बच गया आपका x - 10। ठीक है, प्लस यहाँ पर आप कॉमन फैक्टर ढूंढिए। तो देखिए, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे -30 है। -30 यानी -10 इंटू 3, ठीक है, इज -30। तो अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x, और -30 में से 3 मैं ले चुका हूँ, बचा -10। तो यहाँ पर आपको -10 लिख दो, which is equal to 0। अब इस इक्वेशन में कॉमन फैक्टर क्या है, x - 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस स्टेप में लिख देंगे x - 10 इंटू x प्लस 3, which is equal to 0। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपको यूज करना है वो पता है, by using the property if the product of two numbers is 0
then at least one of them is 0. ठीक है, इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे. x minus 10 is equal to 0 और x plus 3 is equal to 0. Therefore, अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू ढूंढना है तो -10 लेफ्ट हैंड साइड से हटाना होगा, उसे आपको राइट हैंड साइड ले जाना है. राइट हैंड साइड जाते ही ये अपना साइन चेंज कर देगा. तो राइट हैंड साइड में लेते ही इसका साइन चेंज हो जाएगा. इट विल बी 0 प्लस 10 और यहाँ पर भी +3 को राइट हैंड साइड ले जाना है, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा. इट विल बी 0 minus 3. Therefore, x is equal to 10 और x is equal to -3. लेकिन किसी का भी एज नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है. Therefore, यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए, since the age cannot be negative, x is equal to 10. तो यहाँ पर किशोर का जो एज है, therefore किशोर्स present age is equal to 10 years and Vivek's present age is equal to x plus 5, which is equal to 10 plus 5, which is equal to 15 years. इस तरह से बच्चों हमने किशोर और विवेक के एज को भी फाइंड आउट कर लिया. आशा करता हूँ बच्चों की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. हम मिलेंगे हमारे सेकंड वीडियो पे, जो कि प्रैक्टिस सेट 2.6 के ही कुछ और सवालों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे. तब तक के लिए नमस्कार. Thank you for watching the lecture till the end. If you like the video, please subscribe the channel. Please like and share the video with your friends and colleagues. And don't forget to click the bell icon for future updates. आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. हम अब मिलेंगे अपनी अगली लेक्चर में. Till then, stay home, stay safe and start learning. Good luck. Take care.